ये माघी राजा के सभी दोस्तों को नमस्कार। लाइव में पुनः एक बार जो भी दोस्त जुड़े हो या ना जुड़े हो, अब जुड़ने के लिए तो हम लोग लगभग आधे घंटे से प्रयास कर रहे थे कि आप लोग जुड़े हमारे लाइव में। तो चर्चा करने का विषय आपको मैंने बताया कि हमारी चर्चा किस विषय पे होगी। चर्चा का विषय है कि क्या माघी के कलाकारों को आपस में स्टेज के माध्यम से गाली गलौज देना, किसी को कुत्ता बिल्ली बोलना, क्या अच्छी बात है? इस बात पे हम आप लोगों का कमेंट चाहते हैं। तो अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है वो तो मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या हमारे सभी कलाकार जो हैं, लाइक आप किए हैं सर, आप जुड़े हैं तब तो लाइक करें। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। मंजू लता यादव जी, नमस्कार। मंजुलता जी, राधे राधे भाई जी, राधे राधे आपको भी। राधे राधे। तो हमारा आज का शीर्षक यही है मैम कि हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसपे एक कलाकार के द्वारा, जो नामी कलाकार है, अभी मगह के भाषा में अच्छा गायक है, और एक दूसरे कलाकार को गाली गलौज की भाषा में कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत से कलाकार हमारे सामने आए। क्या उनका भाषा बोले थे रे? ऐसे ऐसे बड़ी कुत्ता बिलाई आ गए हैं, लेकिन हमारा बराबरी कोई नहीं कर पाए। तो क्या इस भाषा का प्रयोग करना सही है क्या, उचित है क्या? क्योंकि जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से उन्होंने अपना नाम बनाया, जिस क्षेत्र से वो पैसा कमाया, जिस क्षेत्र से आज गाड़ी वाले बने हुए हैं, क्या उसी क्षेत्र से आने वाले पीछे से जो कलाकार हैं या पीछे से जो व्यक्ति आपके राह पे चलना चाह रहे हैं, उनके लिए इन भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। हमारे साथ अभी 2 लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करें तो अच्छी बात है। कॉमेडी में सब चलता है भाई। नहीं, कॉमेडी के लिए नहीं कह रहा था। जैसे आप बोल रहे हैं कॉमेडी में सब चलता है, तो वो पर्सनल किसी व्यक्ति को गाली गलौज कर रहे थे, इस पर मैं कह रहा था। और वो कॉमेडी कलाकार नहीं है, वो कॉमेडी में कलाकार भी नहीं, वो गायक हैं वो लोग। लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके वजह से, अब जिस जात से वो बिलोंग करते हैं और जिस जात को गाली दे रहे थे, अब यहाँ है कि सोशल मीडिया पे आप देखिए लगभग 50-100 लोगों ने इस माध्यम से वीडियो बनाया और उनको गाली गलौज, वो उस जात को गाली दे रहा है, वो उस जात को गाली दे रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है? अच्छी बात तो नहीं है ना। हम इस पे चर्चा चाह रहे थे। तो आप लोग अगर इस पर कमेंट देना चाहते हैं तो आप दें। हमें तो अच्छी नहीं लगी, चाहे वो किसी भी जात से हो। ये तो गलत बात है भाई। अगर आप देखे होंगे मंजुलता जी, आप सोशल मीडिया पे अगर कभी बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में वो चला, उनका गाली ही देना बहुत ट्रेंडिंग में चला। और बहुत से लोग से मैं चर्चा भी किया कि भाई इस तरह तो किसी भी कलाकार का आज तक घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो इनका क्या चलेगा? उनके पास तो सोने का लंका था। बहुत से लोग बोले कि नहीं, एक ट्रेंडिंग का एक माध्यम भी है ये। तो अगर ये ट्रेंडिंग का माध्यम इस तरह से है तो मुबारक हो उनको, इस तरह का ट्रेंडिंग में बने। बताइए, किसी को गाली देके हम वायरल होंगे तो ये अच्छा बात है? अच्छी बात नहीं है। अगर उन इस तरह का ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। और इसी विषय पे हम सोचे कि आज चर्चा करते हैं, और चर्चा के लिए आप लोग के बीच आ गए। तो कोई भी व्यक्ति तो अच्छी बात नहीं कहता है कि नहीं, किसी को गाली देना अच्छी बात तो नहीं है। और हाँ, आप होंगे अपनी जगह पर बड़े, लेकिन वो भी मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। आपका मतलब कि अधिकार किसने दिया कि आप किसी को भी ऐसे ही गाली दे सकते हैं? किसी को गाली देना कहाँ तक उचित है? क्योंकि कहा जाता है धूप कितना तेज हो जाए, धूप कितना तेज हो जाए, धूप कितना भी तेज हो, समुंदर सुखा नहीं करते। धूप में कितना शक्ति हो जाएगी ना साहब, तो समुंदर को सुखा नहीं सकता। बात तो सही। रखते हैं जो भरोसा खुद पर, धूप कितना भी तेज हो तो समुंदर को सुखा नहीं सकते,
रखते हैं जो भरोसा खुद पर, वो इम्तिहानों से डरा नहीं करते। रास्तों की फिक्र नहीं करते, गिरकर उठना सीख लेते हैं। जो हालातों में, किसी भी हालातों में वो रोया नहीं करते। तो आप बड़े हैं जिस क्षेत्र में भी, चाहे गायक के क्षेत्र में है, चाहे आप खेल के क्षेत्र में हैं, चाहे कॉमेडी के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप ऊंचे कलाकार हो गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ना बने ऊंचा कि समुद्र को भी आप सुखा नहीं सकते हैं, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो जाए समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो इन बातों पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो जैसे लोग ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जल्दी जल्दी आप करके जल्दी आप लोग कमेंट करिए, क्या ये अच्छी बात है? हम लोग वायरल, मतलब कि अब अपने जगह पर वायरल हो गए हैं, मानते हैं, लेकिन किसी को भी ऐसे गाली गलौज देना अच्छा बात नहीं है। तो नाम फरिया के तो नहीं बोलेंगे, वो अपने जगह पर ठीक है, हम अपने जगह पर ठीक है। इसीलिए आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, क्या अच्छा बात है ये? करिए जल्दी जल्दी। चलिए, इन बातों पे चर्चा हम लोग बहुत कर लिए, अब उनकी मर्जी। चर्चा का विषय था, इसलिए हम लोगों ने छेड़ा इस बात को कि भाई किसी को स्टेज के माध्यम से कोई भी कलाकार हो, तो उसको छोटा हो या बड़ा हो, आप जो भी बड़े बने हैं वो किसी दिन तो छोटे जरूर हुए होंगे, छोटे से ही बड़े बनते हैं लोग। तो कुछ कर्म हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ रहम कर यह जिंदगी, कुछ रहम कर यह जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दो। कहा गया है एक लेखक के द्वारा कि कुछ रहम कर यह जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दो, थोड़ा अगला जख्म भी सह लेंगे। मतलब जिंदगी से कहना है कि कुछ रहम कर ये जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दो, थोड़ा अपना जख्म भी सह लेंगे। फिर से कह देते हैं, कुछ रहम कर यह जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। तो जिंदगी में ऐसे ही चलते रहता है, किसी का कुछ कहना हो, सुनना हो तो सुनते रहिए, आप अपना राह पर चलते रहिए। बोलने वाला कई गो रहेगा, कि मतलब कि क्या था वो। हाँ, तो हमारे साथ देखिए अभी भी 7 लोग जुड़े हुए हैं। अभी 7 लोगों में से कमेंट मुकेश कुमार साहब का आया है। मुकेश कुमार साहब जी, नमस्कार। तो अगर हमारे शीर्षक को आप देखे होंगे साहब मुकेश जी, तो आप उस शीर्षक पे अगर कोई कमेंट आपका आता तो बड़ा अच्छा लगता। मंजुलता यादव जी, आप कहाँ से हैं, बता सकती हैं? मुकेश कुमार साहब जी, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपनी जगह के बारे में बताएं, हमें भी जानकारी मिले। यहाँ से व्यक्ति हमें देख रहे हैं, मतलब कि उत्सुक है देखने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आप अपने कमेंट में बताएं हमें कि आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, थोड़ा सा लेट हो गया है लाइव में आने में, क्योंकि हम लोग ज्यादातर आते हैं फेसबुक में ही लाइव, तो सोचें कि यूट्यूब पर भी लाइव आए। और अब हर संडे को करेंगे कि हर संडे को यूट्यूब पर भी 7 बजे, और ऐसे फेसबुक पर तो लिखा हुआ है कि 3:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं। कुछ ही होगा कि ऐसा कि हम लोग थोड़ा सा मजबूरी फंस जाते होंगे, इसीलिए नहीं आते होंगे लाइव। तो कंफर्म है कि 3:30 बजे लाइव आना ही है। तो आप लोग को आग्रह है, आप लोग से आग्रह है कि आप हमें विषय जो हमने दिया है उस पे आप लोग अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो आप लोगों ने इस सोशल मीडिया पे चलती हुई बातों को आप लोगों ने नहीं देखा हो, तो चलिए कोई बात नहीं,
हम एक बात कहते हैं कि खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती। जो खुशियां होती है ना साहब, वो पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्योंकि एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है, वही दूसरा गुब्बारा बेचकर खुश होता है। तो इन परिस्थितियों को भी समझिए, उन लाचार व्यक्तियों के बारे में भी जानिए कि आपके बच्चे हो या किसी के बच्चे हो, अगर गुब्बारा खरीद कर हंस रहा है तो एक बच्चा जरूर है कि गुब्बारा बेच रहा है। तो दोनों को खुश होना चाहिए, चाहे जो भी हो। क्योंकि वो मतलब कि वो खरीद के खुशी है, वो बेचारा बेच के खुशी है कि कम से कम ये वो बिका 10 रुपया 5 रुपया तो आया, कि हमारे अपना घर खाली हाथ नहीं जाएंगे। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से अगर खुशियां आएगी ना तो खुशियां टिक नहीं पाती है। किसी एक को खुशी अगर मिले किसी काम से, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो चलो लोग तो समझते होंगे कि भाई इनको तो पैसा आता होगा, तो पैसा आता है, हकीकत बात है पैसा आती है। तो यहाँ तक कि हम लोग जो कॉमेडी डालते हैं उससे अगर पल भर के चेहरे पर आपकी मुस्कान आ जाती है तो खुशी आपको भी मिलती है साहब। ऐसा बात नहीं है कि केवल एक तरफ खुशी होती। तो कोशिश जो है, और दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफ का अगर कोशिश होगा तो वो कोशिश नहीं होगा, वो तो लगेगा कि चलो भाई एक व्यापार हो गया, ये व्यापार है, हमने बेचा और आपने खरीदा, आपने बेचा हमने खरीदा। तो खुशियां लाने के लिए व्यापार की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि एक जगह कहीं हमने पढ़ा था, एक किताब में एक कहानी है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। कहानी ये था कि एक वृद्ध व्यक्ति जो थे किसी दुकानदार के पास गए। दुकानदार को बोले कि भाई हमें जो है 5 किलो चीनी और चावल आटा जो भी है दे घर दो। घर का सामान राशन खरीदना था उन्हें, तो आप दे दो। तो व्यापारी जो था उसने सारा चीज दिया और हिसाब जब किया तो उनका हिसाब हो गया 200 कुछ रुपए का। 200 कुछ। तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमें जो है ये मुख्य चीजें जो हमें लेनी है वो हटा दो, हमारे पास केवल 100 रुपए हैं, तो चीनी आप हटा दो। चीनी हटाने के बाद पास जो पैसे नहीं पूर रहे थे और आटा इतना ले रहे थे कि उनका एक परिवार का उस दिन का भोजन चलता एक टाइम का। तो बोले कि आटा भी हटाना पड़ेगा तब आपका पैसे पूरे हो रहे हैं। तो उसने व्यापारी से मिन्नत की कि भाई आप जो है हमें आज भर आटा दे दो, मैं अगले दिन आपको पैसे दूंगा। तो उस व्यापारी ने क्या किया कि उनको वो सामान नहीं दिया, कहा कि नहीं आपको हम सामान नहीं देंगे उधार, और आप एक काम करिए कि आप रुकिए। और उसने अपने घर से जा करके उनके यहाँ जितने परिवार था सभी परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करके लाया और उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। तो साथ में उसके साथ जो व्यापारी के साथ काम करने वाले वर्कर होते हैं, उसने पूछा कि बताइए साहब, अभी इस व्यक्ति के पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे तो उस समय आपने इनको सौदा नहीं दिया, लेकिन जब इस व्यक्ति के पास इसने बताया कि मैं भूखा हूं, अब भूखे रहने के वजह से आपने जब जाना तो इनको घर से ला करके भोजन आपने जितना पैसा का आप उधार दे देते तो वो खा लेता, लेकिन आपने उससे ज्यादा पैसे का भोजन ला करके इसको दे दिया। तो व्यापारी ने कहा कि देखो भाई, अगर धंधा करो, जब किसी के साथ व्यापार करो तो कोई मर्सी नहीं, क्योंकि उस समय लेन देन की बातें होती है, आप दोगे मैं दूंगा। और जब आप किसी पे दया करो तब उस समय व्यापार नहीं कर सकते। आप उसे जो दे रहे हो उसे ये मत देखो कि मैं कितने पैसे का दे रहा हूं। तो इसी बात पे कह रहे थे कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए।
तो इसी पर किसी लेखक ने कहा है, मैं आपको बताता हूं, कि कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते। कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाती है रिश्ते, और एक तरफा कोशिश में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते। कितनी अच्छी बात है कि कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, और एक तरफा कोशिश में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते। जहां हो प्यार और सम्मान, जहां हो प्यार और सम्मान, वहां मजबूत हो जाते हैं रिश्ते, और जहां लहजे में बस बेरुखी हो वहां खामोश हो जाते हैं रिश्ते। तो कितनी अच्छी बात। एक ये कौन से साहब हैं, शुभम श्रीवास्तव का लिखा हुआ है, ये शायद लखनऊ के हैं। इन्होंने लिखा है कि कोशिश दोनों तरफ से। जब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हंसाने का बीड़ा लिया हूं, तो हमारे वीडियो पे जाए, हमारे यूट्यूब वीडियो मगही राजा में आप जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे, तो आपको हंसने के सिवा कोई दूसरा कॉमेडी नहीं मिलेगा। और ये न सोचेगा कि उसमें गाली गलौज है, लेकिन पूरा परिवार के साथ बैठ के देख मिलेगा आपको। जो भी वीडियो मिलेगा उसमें अश्लील भाषाओं का प्रयोग नहीं है, शुद्ध मगही में आपको मिलेगा। और जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने भाषाओं में बात करते हैं, गांव देहात में बात करते हैं, उन्हीं भाषा में बना हुआ वीडियो आपको मिलेगा। तो चर्चा तो हम लोग जिस बातों पे कर रहे थे, आपको शीर्षक भी दे रखा है, तो उन बातों पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। शीर्षक पढ़ लीजिए एक बार, और जितना कमेंट करना चाहते हैं आप लोग करिए। और एक कहानी हमको भी याद है, सुनाओ। था हाँ, कि मतलब कि 3 गो दोस्त था, वो मतलब कहीं जा रहा था, और बीच में वो कुआं था, उसमें मतलब कि खाली था, मतलब कुआं खाली था। हाँ, उसमें चलते चलते तीनों गिर गया। ठीक। तो तीनों में से वो जो दोस्त था वो मतलब कि बहिरा था। अच्छा। और बचाओ बचाओ चिल्लाया, तो ऊपर से सब लोग रस्सी उस्सी दिया, लेकिन कुछ लोग उसमें खच्चर भी था। अच्छा, खच्चर माने मतलब कि बदमाश की ऊपर नहीं लाना चाहता था, मजा लूट रहा था। अच्छा, उसको चढ़ने नहीं दे रहा। हाँ, कि गिरा हुआ है, इसको देख को मजा लूटो, वीडियो बना रहा था। अच्छा अच्छा। तो कितने लोग थे ना जो मतलब कि डरा रहे थे कि देख सांप हो, देखी हो, देख कुत्ता की आवाज हो, देख घड़िया की आवाज हो, मतलब कि डरा रहे थे। तो जो दूगो इंसान था नहीं, मतलब कि व्यक्ति, जिसका एकदम कान उन सब ठीक था, लेकिन जो वो बहिरा था वो लगातार रस्सी को पकड़ के चढ़ रहा था। अच्छा। नीचे वाला दोनों व्यक्ति उसको कह रहा है ऊपर सांप हो, ये हो, लेकिन वो तो बेचारा बहिरा हुआ अपन चढ़ रहा है। लेकिन वो दोनों डर के मारे नीचे है, और आराम से ऊपर चढ़ के कहे भैया हम चढ़ गए, आ जाओ। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कहने वाले आपको बहुत कहेंगे, अच्छा, लेकिन आप अपने रास्ता पर चलते रहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके रास्ते में बाधाएं बहुत आएगी, अपनी कोशिश जारी रखिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे, बस ये कहना का मतलब। हाँ, मतलब कि फल चिंता कुछ इसको कहते हैं, कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करिए। ऐसा हाँ। बात है। लेकिन कहा गया है कि इंसान न कुछ हंसकर सीखता है, न कुछ रोकर सीखता है। इंसान न कुछ हंसकर सीखता है, न कुछ रोकर सीखता है। जब भी कुछ सीखता है अलग, जब भी कुछ अलग सीखता है, तो या तो किसी को खोकर सीखता है, या किसी का होकर सीखता है। तो भाई हम लोग तो किसी का होकर ही सीखने में प्रयासरत हैं, कि आपके हम होकर आप लोगों के बीच में रहकर कॉमेडी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें। और सीखने को भी मिलता है। बहुत से सारे हमारे फेसबुक पे कमेंट करते हैं लोग, अच्छे अच्छे कमेंट बताते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हमको देते हैं, और उन्हीं के कंटेंट पे हम लोग काम भी करते हैं। अपनी भाषाओं में उसको वीडियो में प्रेरित करता हूं और आप लोगों के बीच में उसे परोसता हूं। अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि नहीं आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से लाइव हैं, तो लाइव के बाद आप देखेंगे अमित सिंह जी। नमस्कार अमित भैया, हम लोग अभी 20 मिनट से बने हुए हैं,
आपके मार्गदर्शन में है। मंजू जी, जी अमित जी, आपने आज कम्युनिटी हमारे चैनल को एक वीडियो को लगाया है, प्रोग्रेस है, अभी थोड़ी बहुत अच्छी रफ्तार में चल रही है। हम लोग इसी यूट्यूब के माध्यम से ही यूट्यूब को थोड़ा सा रनअप पे लाने के लिए प्रयासरत हैं, और आपके प्रयास से अगर जो हो जाता है तो अच्छी बात है। आप 20 मिनट लेट जुड़े हैं सर, और हमारा चर्चा का विषय आज जो हम लोगों ने चुना था, इधर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। मैं आप लेट से जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोहरा दीजिए कि मगही में एक दो कलाकार हैं जो अपनी जलवा जो है सूरत तक दिखाए हैं, अगर आप जानते होंगे तो। हाल ही फिलहाल में एक स्टेज पे चढ़ करके उन्होंने कुछ मगह कलाकारों को गाली गलौज की भाषा में चैलेंज किया। तो उनका आपस में चलता होगा या नहीं चलता होगा ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक कलाकार दूसरे कलाकार को अगर पर्सनली किसी चीजों पे टॉप करता है, किसी बातों में अगर उलझाता है या पर्सनली उनको गाली गलौज करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग को अच्छी नहीं लगी। मंजू जी हमारे फ्रेंड है भैया जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद मंजू। लता जी आपके फ्रेंड है, इसके लिए हमारे भी सब्सक्राइबर हो जाएं, अच्छी बात, अच्छा लगेगा। और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उनको पहले भी मैंने कहा है कि अश्लीलता मुक्त होगा, और आप अपने घर परिवार के साथ बच्चों के साथ बैठ करके देखिए, कभी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। तो इन बातों पे हम लोग आज चर्चा में रखे थे कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को, अगर आप आज के डेट में बहुत बड़े कलाकार बन गए हैं तो अच्छी बात है, आप बने रहें, लेकिन बने रहना, बड़ा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भैया जी हम आपसे लाइव किसी तरह पहुंच पाए हैं, ऐसा क्या है सर इतना चलिए पहुंच गए, इसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन मैं कह रहा था कि जो कलाकार बड़े बन गए हैं, बाहर हो भैया जी, चलिए ठीक है भाई, आप बाहर हैं, व्यस्त हैं, तो अपने कामों में लगे रहें। लाइव तो आप कभी भी देख लीजिएगा, चर्चा आप ही पे चल रही थी, आपके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि किसी चीज में बड़े बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा तो एक बार आदमी बन जाता है, बड़े कलाकार हैं, लेकिन सस्टेन करना ये सबसे बड़ी बात है कि आप उस चीज पे सस्टेन कर लें। तो जब आप बड़े बनने चले थे तो उस समय तो आप जरूर छोटे कलाकार होंगे, आपको बड़ा बनाया किसने? हम ही लोग ने बड़े बनाया था, जिस समय हम लोग आपको देखे थे उस समय आप क्या, फिर भी हम हैं भैया जी। चलिए धन्यवाद, जुड़े हुए हैं अमित सिंह जी, इसके लिए धन्यवाद। तो इन बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, लाइक डन, धन्यवाद। तो हम लोग कह रहे थे कि इंसान न कुछ हंसकर सीखता है, हम लोग इस बात को पहले भी कह रहे हैं, इंसान न कुछ हंसकर सीखता है और ना ही कुछ रोकर सीखता है। जब भी कुछ अलग सीखता है तो या तो किसी को खोकर सीखता है या किसी का होकर सीखता है। तो हमारी जो फॉर्मूला है, अमित जी प्रणाम कर रहे हैं, मंजू लता यादव जी धन्यवाद। तो इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने जुड़ा। फेसबुक का क्या हालचाल है? सब ठीक है भैया, आप लोगों की कृपा सब ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए ऐसे ही। और जब हम लोग फेसबुक यूट्यूब पर लाइव आए थे शुरू तो काफी मतलब कि 15-20 आदमी जुड़ गए थे, और अभी लगभग 3 से 4 आदमी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पहली बार आए हैं, अब हर संडे को कोशिश करेंगे कि 7 बजे, जैसे 3:30 बजे फेसबुक पर लाइव आते हैं नित्यम संडे को। ये सब जो हमारे जितने फॉलोवर हैं, नए फॉलोवर पुराने फॉलोवर, ये वो लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं,
वो जानते हैं कि हाँ मघी मघी राजा 3:30 बजे लाइव आती है फेसबुक पर। और अब ये भी जान लीजिए कि 7:30 बजे यूट्यूब पर आने का कोशिश करेंगे संडे को, और हर संडे को आने का कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में, क्योंकि अब यूट्यूब के फेसबुक के साथ यूट्यूब को भी ऊपर करना है हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने फेसबुक पर बहुत प्यार दिया हम लोगों को, और थोड़ा सा सपोर्ट यूट्यूब पर भी कर दीजिए। जैसे फेसबुक पर एकदम बढ़िया से प्यार दिया आप लोगों ने, कुछ ही दिनों में हम एकदम छा गए पूरा। थोड़ा चलिए, सा आप लोग सपोर्ट दोनों, करिए इस पर भी। खाना बन गया है, उदास दिख रहे हैं, हम भी आ रहे हैं मंजू जी, तो हम अन्हीं सब को भी बुला लो और काहे छोड़ ले हो। धीरे धीरे सब हो जाएगा बाबू। ठीक है, आपने इसको सपोर्ट कर दिया, अच्छी बात है। तो हम तो कहते हैं साहब, नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। हम कहते हैं कि नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल का रखो। हमें जहां पहुंचना है उसके लिए जिद करो, और जिद ऐसे ही सक्सेस नहीं होता है, इसके लिए एक पागलपन की हद होती है। जैसे रास्ता में तो आप लोगों को छोटा मोटा कंकर, सोना के कंकर मिलते रहेगा। आप एक बार जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाइए, आपके लिए सोना का पहाड़ रखा हुआ है, क्योंकि एकदम इतिहास गवाह है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब है। सब है। तो चर्चा करते हुए देखिए, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रयागराज जाने के लिए देखिए दिल्ली में हादसा हो गई, ट्रेनों की हादसा हुई जिसमें बहुत सारे व्यक्ति का जान चला गया। तो जय तो हो ये काफी दुखद बिहारी घटना है। शेर। अमित सिंह जी आप कह रहे हैं जय हो बिहारी शेर। थैंक यू। तो जिन व्यक्तियों के परिजन इस हादसे में मौत के गाल में चले गए, उनके लिए हम लोग एक बार जो है प्रभु से याचना करें कि हे प्रभु, जिन व्यक्तियों के आपने समय से पहले बुला लिया, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और उन परिवारों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें प्रभु, ताकि वो लोग इस दुख के घड़ी से उबर सके। और हादसा तो जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके गलती से नहीं हुआ होगा, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ। हादसा करने वाले व्यक्ति या हादसा गलती से ही किसी के द्वारा हुआ होगा, तो ये तो जांच की विषय है, इस पर जांच होगी। लेकिन हम आपको इस पे भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या बातें हैं, धर्म के नाम पर हम लोग भेड़िया धसान क्यों हो जाते हैं। क्या वो जमुना जी, क्या वो गंगा जी, क्या वो सरस्वती नदी एक महीना बाद दूसरे जगह चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। और क्या अमृत का बूंद जो गिरा है आज के बाद नहीं मिलेगा? मिलेगा साहब। क्यों भेड़िया धसान आप लोग किए हुए हैं? सरकार भी वही रहेगी, स्थान भी वही रहेगा, ट्रेन भी वही रहेगा, हम लोग भी वही रहेंगे। और जाएंगे अस्थिर से। ये थोड़ी है कि मतलब कि यह मेला में जाएंगे तो हमको भाड़ा कम लगेगा, हमको बस ये सरकार देंगे भाड़ा। ऐसा तो है ही नहीं कि मेला में सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। आपको आपके अपने पैसे से किराया देना होता है, आपको अपने पैसे से भोजन की व्यवस्था करनी होती है, अपने रिस्क पर जाना भी होता अपने है। रिस्क पे जाते हैं। तो हम ये कंफर्म जानते हैं कि जिनकी मौत हुई होगी, मौत हुई है, उनके गलतियों से मौत नहीं हुई हो। गलती करने वाला व्यक्ति कोई और होगा, भले गलती उसके द्वारा भी जान करके नहीं किया गया होगा, जानबूझ के भूल बस ही हुई होगी, लेकिन मौत तो उनकी हो गई। अब तो वो वापस नहीं आ सकते हैं। हम तो वहीं के हैं भाई, फिर भी नहीं जा पाए। चलिए, नहीं जा पाए, कहीं कभी जा करके फिर स्नान कर लीजिएगा। और वो नहीं, जिनको जाना है उनके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मना करना मेरी स्वभाव ही नहीं है, और मैं इस धर्म के विरुद्ध भी बातें नहीं करूंगा। लेकिन जो भी लोग जा रहे हैं जाइए, लेकिन इतना प्रयास आप रहिए कि हमारे द्वारा भूल से भी कोई भगदड़ वाली बातें ना हो, भूल से मतलब उस तरह की बातें ना हो जिससे किसी का जान जा सके। और अपने खुद संभाल कर चलिए और लोगों को भी संभाल कर चलाइए, तो अच्छी बात है। खुद बचिए, दूसरों को भी बचाइए। क्योंकि ठीक है, कल एक राजनेताओं ने वहां कह दिया कि स्वर्ग कहीं है नहीं,
ये बात मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो कि वहां जाने वाले व्यक्ति जो स्वर्ग गए हैं वो आकर के लौट करके वर्णन कहीं नहीं किया है किसी भी किताब में कि वहां पर इस तरह का व्यवस्था बनी हुई है स्वर्ग में। बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, बहुत बढ़िया पलंग है, बहुत बढ़िया सोफा है, यहाँ तकिया बिछा हुआ है, शुद्ध सोइएगा और खाना फ्री में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, स्वर्ग है भी तो इसी धरती पे है। बस मतलब कि यहाँ पर शरीर आपका और जल नर्क कर राख भी हो यहीं पे जाएगा है। और ऊपर जाकर आपको और आप स्वर्ग जो मिलेगा। पाप कीजिएगा वो गंगा जी धोबेल नहीं बैठा है, आपकी पाप की धुलाई भी यही होना है। और अगर स्वर्ग में धुलाई होता तो स्वर्ग शरीर लेकर के नहीं जाते लोग, शरीर तो यहीं जल जाना है भैया। जल जाना, दफन हो तो जाता है। वहां कौन जमराज आपको पकौड़ा तलेगा आपके शरीर के साथ? इसलिए स्वर्ग नरक सब यही है। और सुख क्या है, हम लोग के मगही के भाषा में बोलल जहा को, वो आज 5 लाइन तो हमें सब बता दियो। अब बोलबो तो मगहिए भाषा में बोलबो। चलो आप ठीक हो। ठीक हो, अगर समझ सकते हैं मंजुलता यादव जी और अमित जी, तो मैं मगही भाषा में तोहरा बतबइयो कि सुख की है। लिख के रख ले यो, कहे कि कभी कभार भुला जाइए बतिया के। तो उगनी सुख की है, पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया मतलब इसको हिंदी में भी बताता हूँ कि पहला सुख आपका शरीर उत्तम है, स्वस्थ है, तो आप पहला सुख प्राप्त किए हुए। तो पहला सुख को निरोगी काया, और दूसरा सुख को घर में माया। घर में माया मतलब दूसरा सुख उसी को है जिसके घर में लक्ष्मी की आमदनी। तो लक्ष्मी उपार्जन करने की व्यवस्था करिए, लक्ष्मी उपार्जन करने का उपाय करिए। मांगने के लिए तो 1 करोड़ व्यक्ति रोज गंगा जी में जा रहे हैं, कितना कुछ चेक काटल बैठा लेकिन मैं ये नहीं ले जो नहीं, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर स्वस्थ हो, पहला सुख आपने प्राप्त कर लिया। दूसरा सुख है घर में माया, घर में माया। और तीसरा सुख है कुलवंती नारी। मतलब कि आपकी पत्नी अच्छी हो। कुलवंती नारी ही नहीं होना चाहिए, जिन्होंने भी ये लिखा है मगही में हम बोल रहे हैं, जिन्होंने भी लिखा है कि तीसरा सुख कुलवंती नारी, तो ये कुलवंती नर भी होना चाहिए। नर नारी दोनों, नर और नारी का दोनों कुलवंत होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बढ़िया रहेगा एक खराब रहेगा तो अच्छा चलेगा रिश्ता। इसलिए दोनों को सही होना चाहिए, तो तीसरा सुख प्राप्त हो जाता है। और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख उसी को प्राप्त होगा जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो। अच्छा, तो आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हो या ना हो इसकी तो गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कितने आज्ञाकारी हैं इस पे निर्भर करता है कि आपने अगर अपने पिता का, अपने माता का, अपने बड़े बुजुर्गों का आज्ञा अगर पालन कर रहे हैं तो आपको भी आज्ञा पालन करने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। जैसे कि आप अपने माता पिता को रोज शराब पी के आके मारते हैं, आपका बच्चा अभी छोटा है तो वो देख के सीखेगा कि मम्मी पापा ये कर रहे हैं, बड़ा होकर हम भी करेंगे। हम भी करेंगे। और पहला, फिर से बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र हो आज्ञाकारी। अब 5वां सुख के लिए चाहिए क्या? सजना दीदी को बुलाओ ना मंजू जी। अच्छा जी, आप लोग आपस में, हाँ जी हाँ जी। तो 5वां सुख है स्वदेश में वासा। 5वां सुख उसी को प्राप्त होता है जो अपने देश में वास कर रहा हो, मतलब कहीं बाहर में नहीं खट रहा हो। अब देखिए, हमारे देश के बहुत सारे लोग अमेरिका बिना कागजात के चले गए थे। अमेरिका, अब वहां से ट्रंप सरकार उनको हथकड़ी लगा करके, बिना कोई गुनाह के, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है साहब, केवल उचित कागजात उनके पास नहीं है, धन उपार्जन के ही अथी में गए हैं, उन्होंने गया कि वहां पे मतलब कि बाहर देश में हम लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा।
उसे ह्यूमन ट्रैपिंग कहते हैं ह्यूमन ट्रैपिंग। कि लोग उनको बहला फुसला करके कि वहां आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, इस वजह से वो चले गए। और चल जाने के बाद आज देखिए बिना उचित कागजात रहने के कारण उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। अब प्लेन के माध्यम से उन्हें छोड़ा जा रहा है चंडीगढ़ में जाकर, और हथकड़ी लगा करके। और हथकड़ी केवल हाथ में नहीं लग रहा है, पैरों में भी हथकड़ी लगा करके भेजा जा रहा है। मतलब एकदम पूरा तो कैदी की तरह। पांचवा सुख उन्हें कैसे प्राप्त होगा बताइए? खूब पैसा हो जाता है। तो पांचवा सुख उसी को प्राप्त होता है जो स्वदेश में वास करता है, अपने देशों में वास कर रहा है, उसी को पांचवा सुख कहते हैं। गुरु संडे है आदर्श भाई, चलिए। छठा सुख कहाँ प्राप्त होता है? छठा सुख राज हो पासा। अब देखिए 5 तारीख को चुनाव हुआ दिल्ली में, और 8 तारीख को रिजल्ट आई। शासन के ललायत बहुत सारे व्यक्ति थे। एक तो सर जी थे जो बिजली, पानी, बस यात्रा और 24 घंटा बिजली, क्या क्या मुफ्त बांटने की घोषणा कर रखे थे, वो बेचारे सत्ता से चले गए। तो छठा सुख तो उनको प्राप्त हुआ नहीं। तो यही कहा जाता है कि जिनके पास शासन सत्ता हो, चाहे घर की शासन की सत्ता हो, अपने जिले की शासन की सत्ता हो, मतलब मालिकाना हक जिनके पास है, उन्हीं को छठा सुख प्राप्त होता है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है जो घर में माया, और तीसरा सुख है कुलवंती नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। अब पांचवा सुख स्वदेश में वासा, और छठा सुख क्या कहते हैं? राज हो पासा। जिनका राज जिसके पास है उसी को छठा सुख प्राप्त होता है। और सातवां सुख है संतोषी जीवन। सभी कुछ होने के बाद भी, सब चीज है आपके पास, निरोगी काया भी है, आपका स्वास्थ्य उत्तम है, 24 घंटे हैं, 200 यूनिट फ्री है भाई भी, 24 घंटे नहीं 200 यूनिट फ्री है भाई। हाँ, ये तो हम लोग भी जानते हैं। उसी के राह पे चल करके हर एक राज्य के विरोधी नेता अब यही घोषणा करने के लिए तैयार है। यहाँ तो बिहार में 300 यूनिट फ्री करने की वादा हो रही है, और 2500 प्रत्येक हर एक महिलाओं को महीने में मिलेगा। 2500 रुपये। खटाखट तो एक बार सुने थे 7,000 की 8,000 भी मिलता, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिलता, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसका श्रेय कहाँ से जाता, कहाँ से वो उपार्जन किया जाता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो सब चीज होने के बाद भी हम चर्चा जो कर रहे थे कि आपके पास अगर उत्तम स्वास्थ्य है, धर्म लक्ष्मी उपार्जन का उपाय भी है, कुलवंती नारी नर भी है आपके पास, और पुत्र आज्ञाकारी भी है, स्वदेश में आप वास भी कर रहे हैं, और अपने अपने आप राज सत्ता भी आपके पास है, और सब चीज होने के बाद भी अगर संतोष नहीं है आपको, तो इन सारे चीजों को रहने के बाद भी आप व्यर्थ हैं, और व्यर्थ में इन बातों में आप लगे हुए हैं। इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए सबसे उत्तम चीज है कि आप जो है संतोष करें। जितना आप प्राप्त कर रहे हैं, जितना आपको कहीं से प्राप्ति हो रही है, तो उन चीजों पे आप संतोष करना सीखें, जिससे कि आपको संतोष मतलब खुशी, इतना सुन मिले तो खुशी, इतना मिला तो खुशी। संतोष मतलब हाँ, नहीं हमने बहुत पाया। प्रभु का गुणगान करिए कि नहीं, आपने जो दिया प्रभु, ये हमारे वो होता है कि इतना मिला, थोड़ा और ज्यादा इतना मिलता है, वैसे करते करते उनका जीवन कट जाता है। और बहुत धन होने के बाद भी उनका मतलब मृत्यु इतना खराब तरीका से होता है। हमारे साथ जो भी कमेंट कर रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार।
तो पुनः हम लोग चर्चा करें, क्योंकि संतोष अगर आपको नहीं होगा किसी भी बातों से, किसी तरह के आपको अगर उपार्जन कर रहे हैं, धन की उपार्जन कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की उपार्जन कर रहे हैं, घर में 24 घंटा आपका आलीशान सब चीज बना हुआ है, और संतोष अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहा गया है, एक कवि ने कहा है, कौन से कवि हैं, चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी ने कहा है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। संतोष रहने के लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। मगही का कॉमेडी कलाकार हूँ साहब, लेकिन हर एक विचार वाले व्यक्तियों के पुस्तकें, आर्टिकल मैं पढ़ते रहता हूँ और संजोग के रखता हूँ। याद तो अब नहीं कर पाता हूँ क्योंकि हम भी यूपी से ही पढ़े लिखे हैं। नेल हेल्पिंग स्टार जी, अमित भाई नमस्कार कर रहे हैं, आप लोग सभी आपस में हैं। क्रैजी बॉय, चलिए सभी लोगों को नमस्कार हमारे तरफ से भी। आज आपके माध्यम से जुड़े हैं, सभी लोग लगता है आप ही के माध्यम से है अमित सिंह जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कह रहे हैं कि संतोष रखने के लिए क्या करना चाहिए। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अब किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है साहब। फिर से मैं कहता हूं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो, अपनी सोच को बदल दें तो सितारे बदल जाते हैं। अब किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है साहब, दिशा को बदलो, अपनी दिशाओं को बदलो तो किनारे स्वतः बदल जाते हैं। समझिए, क्योंकि इस पर अगर मैं चर्चा करूं तो अभी पूरी रात में चर्चा करते रह जाऊं कि सोच कब बदलना चाहिए और किनारे क्यों बदल जाते हैं। विस्तृत चर्चा है, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसमें पारंगत हूं, लेकिन हमारी सोच वहां तक है और मैं उस पर विस्तृत चर्चा भी कर सकता हूं। तो चलिए आप लोग आज जुड़े और अच्छे कमेंट आ रहे हैं। हेल्पिंग स्टार नेवेश जी का पता नहीं कौन कौन से पुतला आप लोग दबा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे यहाँ बिहार में सब पुतला नहीं चलता है, सीधे भाषा में लिखा जाता है कि तू ठीक, हाँ रे दीदी हम जा रहे हैं एफ में, ऑनलाइन है दीदी, क्रेजी बॉय कह रहे हैं, मंजुलता यादव जी स्टिकर दबा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं, आपस में भी बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग मतलब कि जुड़िए और सपोर्ट करिए। आप लोग का चैटिंग देख करके मुझे एक शायरी याद आता है, मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि दिल में राज छुपा हुआ है दिखाऊं कैसे। ये बिहार यूपी के भाषा है भैया, हमारी सौ स्टिकर दबा दबा के कमेंट नहीं करेंगे। हेलो दीदी, गुड इवनिंग। रजना दीदी, अमीर जी कह रहे हैं नैले हेल्पिंग स्टार, दिल में राज छुपा है दिखाऊं कैसे, हो गया है प्यार बताऊं कैसे। दुनिया कहती है कि मत लिखो नाम दिल पर, दुनिया कहती है कि मत लिखो नाम दिल पर, जो नाम है दिल में उसे मिटाऊं कैसे। तो प्यार हर किसी से नहीं होता है। चलो आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो बाबू। हाँ, हम बोलना चाहते हैं क्योंकि अमित सर ने सलाह दिया है कि कम से कम 1 घंटा लाइव आप लोग आइए तो हिट करेगा। ठीक है अमित सर। अच्छा सर, अमित सर के वजह से अभी तक समझिए मतलब कि 45 मिनट से हम लोग लाइव में लगातार हैं।
और 3 व्यक्ति एकदम शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पानी से, ठीक है, पानी तो लेकर। अमित सर के वजह से, तो मैं अपने तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको अमित सर, कि आपने हम लोगों को सपोर्ट किया, और क्या उसको कहते हैं, क्या किया, स्टिक्शन, हाँ, स्टिक्शन आपने लगाया, और इसको थोड़ा पीछे कर दिया, स्टिक्शन, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, जो भी आपने लगाया है बहुत अच्छा किया। और मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपको कि आपने अपने चैनल से हमारे चैनल को मतलब कि सपोर्ट किया, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। और फेसबुक पर तो बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने प्यार दिया, और जब हमने शुरू किया था यूट्यूब पर लाइव, तब करीबन 20 से 25 लोग जुड़ गए थे, और अभी लगभग 3 लोग या 4 लोग हैं, और शुरू से लेकर अंत तक अभी तक आप लोग जुड़े हुए हैं। तो अमित सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों को सलाह दिया कि कम से कम 1 घंटा आप लोग रोज लाइव में आइए, मतलब कि संडे में 7 से 8 बजे तक। इस टाइम थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि जल्दी हम लोग यूट्यूब पर लाइव नहीं आते थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया जोड़ने उड़ने में। आप समझ गए हैं पूरा तरीका से कि कैसे लाइव आना है, कैसे क्या करना है। घूम जाता है। तो आप हर संडे को ये करेंगे कोशिश कि यूट्यूब पर भी 7 बजे एकदम लाइव आ सके। और इस बार तो थोड़ा सा लेट हो गया था, 10 से 15 मिनट लेट हो गया था, और अगला बार एकदम 7 से 7 बजे एकदम आप लोगों के बीच में जुड़ जाना है। और फेसबुक में तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग का 3:30 बजे एकदम लिखा है यूट्यूब फेसबुक पर लाइव आना। हर संडे को हम लोग आते हैं, 3:30 बजे लोगों को टाइम मिलता है, तो आप लोग के बीच में आते हैं लाइव में। आप लोग अच्छा खासा उसमें भी जुड़ जाते हैं, और इसमें भी आज देख ही लिया कि यूट्यूब में भी हमारे सब्सक्राइबर हमारा इंतजार करते हैं। हम लोगों को लगता था कि यूट्यूब में लाइव आएंगे तो कोई देखबे नहीं करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी हमारे सब्सक्राइबर कुछ हैं, कुछ सपोर्टर हैं, और अमित सर जैसे सपोर्टर कुछ और मिल जाए, तो जैसे हम लोगों ने फेसबुक पर वृद्धि किया, वैसे इस पर भी पक्का कर लेंगे, पूर्ण विश्वास है हम लोगों को। चलिए, आप लोग कमेंट तो हमारे शीर्षक पे नहीं किए, क्योंकि आप लोग शायद इधर का जो ट्रेंडिंग विचार था, ट्रेंडिंग जो चली है मगही कलाकारों के बीच में, उस वीडियो को शायद आप लोगों ने नहीं देखा। और ये कलाकार 2 जात से हैं, और ये 2 जाति आपस में जब स्टेज पे चढ़ करके गाली गलौज किए हैं, उसके बाद तो मत कहिए कि रील बनाए भैया। एक जात दूसरे जात को जात के नाम से संबोधित करके गाली गलौज करना, ये हमें अच्छा नहीं लगा। हम क्या कहें, हम इसी भाषा, इसी टॉपिक पे हम फेसबुक पे आज लाइव आए हैं, तो उसमें कम से कम हमारे साथ 80-90 व्यक्ति मतलब हमेशा जुड़े रह गए करीब 1 घंटा। और क्या कमेंट उसमें उन्होंने किया है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं। अभी तो हम यूट्यूब पे शुरुआत ही हैं, फेसबुक पे जो भी व्यक्ति कमेंट किया है, चाहे किसी भी जात से है, वो इतना अच्छा भाषाओं का प्रयोग किया है उन्होंने, इसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूं कि वो अपनी गरिमा बनाए हुए, बनाकर रखते हुए, हमारी गरिमा को बचाते हुए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किया उन्होंने, इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और आज तो आप लोग चैटिंग कर रहे हैं शायद हमारे यूट्यूब पे, तो आप लोग आपस में हैं दोस्त, हमारे साथ शायद आज पहली बार जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भी साधुवाद, धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म कभी बुरा नहीं होता है, धर्म कभी बुरा नहीं होता है, लोग बुरे होते हैं। धर्म कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि लोग बुरे होते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले कुंभ में घटनाएं घटी थी, अब वो कुव्यवस्था के कारण घटी, क्या किस कारण से घटी,
कुछ एक नेताओं द्वारा मैंने कमेंट देखा उनका, तो वो कह रहे हैं कि भैया इसमें किसी की साजिश है, मैं इस पे जांच कमेटी बैठाऊंगा। तो क्या जांच कमेटी बैठाने से जो व्यक्ति सीधे भगवान के पास चले गए, वो जांच रिपोर्ट देख करके नीचे आ जाएंगे क्या? बताइए, ऐसा होगा कभी? आइए, आप जांच रिपोर्ट निकाल करके क्या न्याय दे पाइएगा उन्हें? तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उतनी डीप में जाना भी नहीं पसंद करता, कि धर्म कभी बुरा नहीं होता, चाहे कोई भी धर्म हो, भैया हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने जगह पे सभी ठीक है। धर्म अच्छे हैं। तो धर्म कभी बुरा नहीं होता है, बुरे लोग होते हैं। और जो लोग बुरे होते हैं ना भाई साहब, जो लोग बुरे होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। वो खाली आतंक फैलाना चाहते हैं। चाहे जो अगर वो साजिश किए हैं, महाकुंभ में हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर साजिश किया है तो उसमें कोई वो धर्म वाला व्यक्ति नहीं होगा, कि वो हिंदू होगा कि मुसलमान होगा या कोई भी होगा, वो खुद बुरा व्यक्ति होगा। वहां जांच किसी धर्म के एंगल से नहीं होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं, हमारा यही मानना होता है। उसको पनिश भी किया जाए ना, तो उसे धर्म के एंगल से देख करके नहीं किया जाए, उसको उस व्यक्ति के पर्सनल बुराई को देख करके पनिश किया जाए। क्योंकि वैसे ऐसे मतलब कि लोगों की वजह से पूरा धर्म मतलब कि खराब होता है। धर्म खराब होता है। मतलब कि याकूब मेमन को हमने देखा, जो नई दिल्ली में संसद भवन पे हमला किया था, उसको जब फांसी की सजा हुई तो देखते हैं साहब, कौन कौन से लोग उनको बचाने के लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटा दिए, खोलवाने के लिए 3 बजे रात को। क्यों? एक अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं, वहां धर्म आड़े आ गया कि हम जिसको फांसी दिलवा रहे हैं उस धर्म के व्यक्ति हमें सपोर्ट नहीं करें, इसके वजह से दरवाजा खोलवाने के लिए आतुर थे लोग। भैया तुम्हें जानता तो जानकारी तो है बहुत सी बातों को, लेकिन इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बातें निकल जाती है तो मैं बोल देता हूं। मेरी तो कॉमेडी वाली भाषा है, मैं हंसना चाहता हूं, हंसाना चाहता हूं, और अगर हंसने से, अगर आपके हमारे हंसाने पे अगर आपके चेहरे पे 1 सेकंड के लिए भी खुशी आ जाती है ना, तो मैं अपने आप को सफल मानता हूँ कि मैं अपने काम में सफल हो गया, रिजल्ट मुझे मिल गया। ठीक है ना? चलिए, तो काफी देर से आप लोग हमारे साथ लाइव में भी जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आगे भी जुड़िए, और फेसबुक में भी जुड़िए आप लोग, ये नहीं कि यूट्यूब में भी जुड़िए। और अगले संडे को आप लोग 3:30 बजे यूट्यूब फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, और वहां पे भी इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। बंदरिया को जानते हैं मंजू जी, लोग आपस में चैटिंग कर रहे हैं, मंजू पार्लर बहुत बड़ी बना रहे हैं। हमारे साथ तो आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में चैटिंग कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आया था, तो अंत में हमें भी तो सलाह दे के जानी ही होती है कि भाई इस तरह से अगर स्टेज पे चढ़ करके किसी को कुत्ता बिलाए बोलना आपको अगर शोभा दे रही है, तो मैं कहना चाहता हूं अंत में यही कि अगर परछाई कद से ज्यादा, समझ रहे होंगे बात आप लोग, परछाई किसे कहते हैं? अगर परछाई कद से ज्यादा और बातें हैसियत से ज्यादा होने लगे, समझे? अगर परछाई कद से ज्यादा और बातें हैसियत से ज्यादा होने लगे, तब समझ लीजिए कि सूरज डूबने वाला है। इसलिए साहब, बात अपनी औकात में रह करके ही करनी चाहिए। जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए।
हम उससे ज्यादा आपकी पैर मत आवाज फैलाइए। नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अमित जी, आपको आवाज नहीं जा रही है? नहीं सर, ऐसा तो माइक तो नहीं। चालू है सर। माइक तो चालू है, इसलिए भैया जी हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, एक बार कोशिश करके देखिए, आप वो नहीं, आवाज हम फुल करके देखिए थोड़ा कमेंट सा। देख रहे हैं। क्या आवाज नहीं जा रही है किन्हीं लोगों को? आवाज मिल रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन अंदर से खाली हम लोग ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। अमित भाई को बात तो नहीं बहुत देता हूँ मैं। जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनसे आग्रह कि क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है, बताएंगे। मिल रही है तो बताएं कि हाँ मिल रही है आप लोगों की। बाहर है ना, तो आवाज अपना बंद कर रहे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अपना केवल म्यूट कर रखे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे टॉपिक पे आज आप लोग तो जान नहीं पाते हैं कि चलिए, तो आज हम लोग इसी बातों बातों में 56 मिनट हम लोगों ने यूट्यूब पे आज लाइव आ गए। सोचिए, समझ गए? पता ही नहीं चला कब आप लोग के साथ जुड़ते 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 56 मिनट जुड़ते हो हम गया। लोग मतलब 56 मानिए मिनट 1 घंटा जुड़े हो ही हुए रह गया। गए। तो इसी को कहते हैं खुशी, तो आज मिली हम लोगों को। तो इसके लिए ना मैंने कोई पैसा खर्च किया, ना तुमने किया, खर्च किया जी। तो कहा जाता है खुशी पैसे पर नहीं, खुशी पैसे पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। साहब, खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्योंकि एक बच्चा गुब्बारे खरीद कर खुश था, तो दूसरा उसे बेचकर खुश था। अब खरीदने वाले का और बेचने वाले के, जो बच्चा गुब्बारा बेच रहा था और जो बच्चा गुब्बारा खरीद रहा था, दोनों खुश था। अब इन दोनों की खुशी में क्या अंतर है, ये आप लोग बता सकते हैं। महसूस अगर कर सकते हैं तो आप लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं सब मिडिल फैमिली से हैं। वो हैंड टू माउथ तो किसी को कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो जरूर है, कमाते हैं तभी खाते हैं। हमारे और आपकी फैमिली में अगर लोग बैठ जाए, 1 2 साल 3 साल तक तो चलेगा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग के फैमिली में और आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति अब बैठ करके खाना चाहेगा, तो निर्भर नहीं है भैया कि उसकी गुजारा हो सकती है। तो मैं उस दर्द को समझाना चाह रहा था कि एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश, तो एक बच्चा बेचकर खुश था। क्योंकि उस खुश था कि हम बेचे हैं, खाली हाथ घर अब नहीं जाएंगे। कुछ रुपया, 10 रुपया आया, 5 रुपया आया, कुछ तो आया। कहने का तात्पर्य हमारा यही था कि खुशी पैसे पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। खुशी जो हमारा है ना, हमें जो खुश करता है, अगर पैसा खुश करता तो बैंक में देख करके आप आते, वहां तो बंडलों का बंडल सरियाया हुआ रहता है, उसको लोग देख लेते तो हंसने लगते। ऐसा बात नहीं है, परिस्थिति आपको खुश करता है कि आप किस परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं। कोई है कि इतनो पैसा में खुश है, कोई है कि इतनो पैसा में नहीं खुश है। नहीं, इतना पैसा और उतने पैसे में खुश नहीं होते हैं। परिस्थिति क्या कहता है। जैसे जिस समय आपको प्यास की जरूरत है, उस समय आपको केवल शुद्ध मलाई भोजन, पनीर पुख्ता और क्या क्या आपको परोस दे, और आपको जरूरत है प्यास की, पानी की जरूरत है आपको, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं ना, नहीं। उस समय अगर आपको पानी मिले जो मुफ्त में मिलता है, वैसे तो अब बाहर में
15 से 20 रुपए लीटर बिकता है। बिस्लेरी। बिस्लेरी में बोतलों में बंद पानी मिलता है, दिल्ली में वही लेकिन फेमस है। गांव में आज भी पानी मुफ्त मिलती है। नल में जाइए, चलाइए, पिए, और हुए मजा आता सरकार है। के द्वारा तो अब इतनी व्यवस्था हो गई है सभी गांवों में, यहाँ तक कि मतलब चापाकल में भी एक्वा लगा दिया गया है, रिफ्रेश करके पानी को देता है। एको गुना कुछ नहीं, पहले था ना कि काई ठीक है लगता ना? था तो लग जाता था। अब तो गांव में इतनी व्यवस्था हो गई है। अब हमारे गांव में भी देखिए, सभी के गांव में हम तो घूमते हैं, हम क्योंकि एक सरकारी कर्मी है, ब्लॉक लेवल का कर्मी है, तो घूमते हैं गाँवों में, देखते हैं कि हर एक चापाकल पे एक्वा रिफ्रेशर लगा दिया गया है, अलग से 20-25 हजार का एक मशीन, और फ्रेश किया हुआ पानी अब मुफ्त में मिलती है। तो प्यास लगने पर अगर पानी मिले तो उस परिस्थिति में आपको खुशी होगी, अब भूख लगने पर अगर भोजन मिले तब उस परिस्थिति में आपको खुशी होगी, न कि पैसे की बंडल को देखकर आपको खुशी होगी। तो परिस्थिति उसको कहते हैं कि उस परिस्थिति में आपको खुश रखते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर मैं अगले संडे को आप लोग को मिलूंगा। हमारे साथ जितने भी नए दोस्त जुड़े हैं, जो चाहे अमित सर के माध्यम से जुड़े हैं, सभी लोग से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमें अपना प्यार दुलार देंगे। इसके लिए सभी लोगों को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद। अगले संडे को याद से 7 बजे हम लोग आ जाएंगे। बाय बाय।